एक लड़का गलती से पड़ोसी के घर का कांच तोड़ देता है। गिरती हुई बेसबॉल सीधे एक एक्सपेरिमेंटल श्रिंकिंग मशीन को एक्टिवेट कर देती है, जो अभी टेस्टिंग फेज में थी। बड़ा भाई बिना कुछ सोचे छोटे को साथ लेकर माफी मांगने जाने निकल पड़ता है। तभी मशीन अपने आप टारगेट ढूंढना शुरू कर देती है। बिजली के तेज करंट के साथ एक लेजर बीम निकलती है और पल भर में सोफा गायब हो जाता है। दोनों जब ऊपर जाकर हालात संभालने की तैयारी करते हैं, तभी एक तेज चीख सुनाई देती है और अगले ही पल वे दोनों भी अचानक गायब हो जाते हैं। ये देखकर बहन घबरा जाती है और तुरंत ऊपर भागती है, लेकिन तब तक मशीन दरवाजे की दिशा में लॉक हो चुकी होती है। जैसे ही एनर्जी चार्ज पूरा होता है, उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। एक और लेजर फ्लैश और घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब फर्श की छोटी छोटी दरारें उनके लिए गहरी खाइयों जैसी लगने लगती हैं और वही छोटा सा कमरा अब आसमान जितना ऊंचा महसूस होता है। चारों बच्चे अब एक मिनी दुनिया में फंस चुके होते हैं। तभी दूर से कुत्ते के भौंकने की हल्की सी आवाज भी उनके लिए किसी तूफान जैसी लगती है। उन्हें किसी भी हालत में वापस नॉर्मल होना है। इसी बीच उनके पिता घर लौटते हैं और मशीन अब भी अगला टारगेट ढूंढ रही होती है। जैसे जैसे उनके कदम करीब आते हैं, बेसबॉल अचानक लुढ़क कर नीचे गिरती है। दरवाजा खुलते ही मशीन की पावर बंद हो जाती है। बच्चों को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वे पूरी ताकत से अपने पापा को पुकारते हैं, लेकिन उनकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाती। पिता का ध्यान सिर्फ टूटे हुए कांच पर जाता है। गुस्से में आकर वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी मशीन पर निकाल देते हैं, जिस पर उन्होंने आधी जिंदगी काम किया था, लेकिन कभी कोई नतीजा नहीं मिला। मशीन के टूटे हुए छोटे छोटे हिस्से बच्चों पर ऐसे गिरते हैं जैसे आसमान से उल्का पिंड बरस रहे हों। थोड़ा शांत होने के बाद वो झाड़ू उठाकर सफाई करने लगते हैं। हर झाड़ू का वार बच्चों के लिए मौत से बचने की एक नई दौड़ बन जाता है। विशाल लकड़ी के टुकड़े कभी भी उनकी जान ले सकते हैं और तभी अचानक आसमान से एक विशाल कीड़ा उनके सामने आ गिरता है और उनके लिए एक बिल्कुल